दिस ट्यूटोरियल। एसजीडी मैथ्स की क्लास में न्यू पेज है और 50 to 62 तक वर्क करना है, नया काम है। तो दो सम के साथ में शुरू कर रहे हैं, एक है 50 और एक 51। ये लिस्ट आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये कुछ आरडी के सम्स हैं। लेकिन ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। 1 मार्क में आते हैं, लेकिन आपको वैल्यूज पहले याद होनी चाहिए। इन क्वेश्चन के लिए कुछ वैल्यूज मैंने सामने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये आपको पता है तो आप जल्दी से खटाक काम कर दोगे। लिख इसलिए रखिए, यहाँ पर हेल्प होने वाली है इनकी, तो आपको समझाते वक्त मुझे मदद मिलेगी और आपको समझने में बात आएगी। साइन जैसे पता है 0 डिग्री की वैल्यू cos 90 के इक्वल होती है, 0 है। 30 cos 60 के इक्वल होता है साइन में, 1/2 होती है। cos 45 cos sin 45 बोथ आर इक्वल 1/2। cos 60 cos 30 बोथ आर इक्वल √3/2 और sin 90 cos 0। 10 की लाइन डिफरेंट है तो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन कैलकुलेशन में नहीं आता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी की जरूरत पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना, छोटी सी बात है। वो क्या है? क्वेश्चन 50 से शुरू हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? जो हमारी डिग्री की वैल्यू होती है, जैसा आपने टेबल में याद कर रहे हैं। तो पहले हमें वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन आएगी, ऐसा उन्होंने बोला। वैल्यू जो आएगी वो 0 से ग्रेटर हो सकती है, मतलब 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, 30 40 45 भी आ सकती है, 60 65 भी आ सकती है, 70 80, लेकिन 90 नहीं है। 0 से ग्रेटर, 90 से लेस है। इन बातों का ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये 8 पार्ट और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा हुआ है समझाने के लिए। वो क्या है? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए अब हम ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। अभी तक आपने सिंगल थीटा की बात करी है। थीटा क्या होता है? 1 डिग्री, मतलब मल्टीप्लाइड में थीटा है। अब 2 थीटा 3 थीटा जब होते हैं तो वैल्यू कैसे चेंज होती है जरा देखना। पहले एक की बात करते हैं, एक सीखेंगे तो हमें सारी बात समझ में आएगी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट से बात कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ लें पहले तो। वो है क्या? 2 साइन 2 टाइम थीटा। यहां मैं दिखा रहा हूं 2 साइन 2 थीटा। थीटा नहीं है सिंगल, देखना ध्यान से। 2 थीटा इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले ये तो कंबाइन है, कंप्लीट पार्ट है। इस 2 को, मल्टीपल वाले 2 को हम पहले 3 के कहां उतार देंगे? डिवाइड में उतार देंगे। ये 3 है, √3 है, ठीक है। इस 2 को हम डिवाइड में उतार देंगे। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू इस √3 के नीचे इस 2 को उतार देंगे। उतार देंगे नहीं उतार देंगे? अब आप ये समझना, जब ये √3/2 आ गया तो साइन है, और साइन में √3/2 कहीं तो होता है, वहीं सोचेंगे। कहां सोचेंगे? √3/2 होता है, देखो कहां पे होता है? साइन की √3/2 वैल्यू कितनी होती है? 60 पे। तो यहां हम सामने उसके इक्वलाइज वैल्यू रखेंगे। वो देखो आपके सामने ही लिखी हुई है, देखो मैंने लिख दी है। और साइन 2 टाइम थीटा, थीटा 1 नहीं है, 2 टाइम थीटा। अब क्या हुआ, हम यहां पर कंपेयर करा देते हैं और आंसर आ जाता है। कंपेयर कराते हैं एंगल से एंगल। ये इसका एंगल इतना है और इसका एंगल इतना है, दिख गया? समझ में आ गया? हम यहाँ पे कहेंगे ऑन, क्या कहेंगे? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कराएंगे तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। हमको क्वेश्चन कॉपी करना है, सामने वैल्यू होगी कोई मल्टीपल में है ना, जैसे ये थीटा वाले मल्टीपल को नहीं, इसको उतारेंगे नीचे, √3 के नीचे 2 को उतारेंगे। 2 को उतारा और ये जो वैल्यू हो गई हमारी √3/2 साइन 60 के इक्वल होता है, उसको सामने रख दिया। और ये कट नहीं करते, कंपेयर कराते हैं। थीटा से थीटा कंपेयर हो रहा है। जब कंपेयर कर रहा है तो 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर। अब आप बता दो, थीटा ये आ गया तो 60 के नीचे 2 जाएगा तो क्या आएगा? आंसर 30 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे इतने छोटे छोटे होते हैं। एक और देखते हैं हम जल्दी से। अब हमने एक साइन का करा, एक कॉस का भी कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट ये यहाँ आ रहा है, सेकेंड पार्ट में यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ आ रहा है, देखना आप जरा। ये कह रहे हैं 2 टाइम cos 3 थीटा है। अब की बात ये 1 है, सामने 1 है। जब 1 है तो इस 2 को फिर से उतारेंगे। उतारेंगे नहीं उतारेंगे? इस 2 को यहाँ उतारेंगे, इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं हो। cos 3 थीटा, ये चलने दे दो, इक्विवेलेंट का साइन। अब आप ये देखो, cos है तो 1/2 cos में कब होता है? सामने जो वैल्यू होगी ना, उसी के लिस्ट में से देखेंगे। cos का मेंबर है तो cos में 1/2 होता है। देखो cos में 1/2 कब होता है? 1/2 के देखो cos में 60 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे सामने cos 60 रख देते हैं, ये cos 3 थीटा रख देते हैं, और काटेंगे नहीं cos को, क्या कराएंगे? ऑन
फिर उसने यहाँ क्या कराएंगे, कंपेयर में कराएंगे ना, केवल इसको लिखेंगे 3 थीटा इक्वल्स टू cos 60, थीटा इक्वल्स टू 60, और ये का ये वाला 3 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो मैंने क्या बोला, इसको कट करोगे तो 20 डिग्री, तो मैंने आपको बोला था ना आंसर 20 भी आ सकता है, लेकिन 0 से ग्रेटर 90 से लेस है। समझ में आ रहे हैं, तो इसको अपन ट्राई कर सकते हैं। अभी आप इनको देखिए, जब अपन ने एक वैरायटी साइन की कर ली जिसमें 2 थीटा था, वैल्यू आ गई, एक हमने कॉस में कर लिया जिसमें 2 डिवाइड में गया तो कॉस की कंप्लीट हो गई जिसमें 3 थीटा था, ठीक है। अब हम एक क्यों ना 10 का भी कर लेते हैं। इसमें एक अलग बात है कि माइनस में भी वैल्यू है। अब हम थर्ड को कॉपी कर लेते हैं, समझना जरा ध्यान से। हमने क्वेश्चन कॉपी किया, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, समझना। √3 10 थीटा, अब वो कैसा है 10 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप ये सोचो, कोई भी नंबर माइनस वगैरह में होगा ना, तो पहले तो उसे उस पार ले जाओ, उस पार मतलब 0 के पास ले जाओ, ये उधर गया प्लस का हो गया, √3 मल्टीपल में है तो अब इसको उतारना नहीं। जैसे हम हमेशा मल्टीपल वाले को नीचे उतार रहे थे ना, ये 2 गया नीचे, यहाँ आ गया, इधर ये मल्टीपल में 2 था वो डिवाइड में आ गया, यहाँ पर अभी बाद में उतारेंगे 3 को उधर ले जाने के बाद। अब हमने क्या किया, 10 2 थीटा ये रखा, इस 3 के नीचे हम √3 को ले गए, ठीक है। अब आपने एक बात ये बात पढ़ी है कि नीचे रूट रखना मना है, और वैसे भी हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि 3/√3 10 में कोई वैल्यू नहीं होती, 10 की लाइन में 3/√3 नहीं होती, लेकिन √3 तो होती है। अपन ने क्या किया, इसको जैसे कट किया √3 से इसको, तो √3 बचा, क्या बचा, √3 बचा। जब √3 बच गया तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 10 2 थीटा √3 आ गई। अब ये तो होती है वैल्यू, ये तो वैल्यू होती है ना, इसको अपन यहां लिख लेते हैं। कहां लिख लेते हैं, बगल से देखो आप, ये वैल्यू होने के बाद यहां लिखा रहा हूं मैं, ये 10 2 थीटा इक्वल्स टू √3 है यार, 10 2 थीटा इक्वल्स टू √3। अब आप खुद देख लो, √3 10 में होता है 60 पर, यहां रख दो 10 60 10 टाइम 2 थीटा। अब कंपेयर कराओगे, कट नहीं करोगे, 10 से 10 कटेगा नहीं, कंपेयर होगा तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60, तो हमने 2 से डिवाइड किया 60/2, क्या आएगा 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बोलो कोई डाउट हो तो। अब इतना होने के बाद अब हम 2 पावर वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें स्क्वायर वैल्यू है। देखिए 1 2 3 हो गए, आप फोर्थ सेल्फ करें होमवर्क में। फिफ्थ आ रहा है सामने, फिफ्थ कहता है 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा और 1/2। अब सुने पावर 2 है, जब 2 होगा तो हमें शायद स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस 2 को जो cos स्क्वायर के मल्टीपल में है उसको हम डिवाइड में यहां ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, 2 के पास। ये 2 से मल्टीपल डिवाइड में जाएगा, या 1/2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1/4, और ये cos स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, cos थीटा यहां पर जैसे स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो वो हो जाएगा 1/2 cos थीटा है। अब आप देखो cos में 1/2 होता है, हाँ होता है। कब होता है, 1/2 होता है हमारा 60 पर, cos 60 पर। फिर वही कंपेयर कराएंगे तो थीटा क्या होगा, cos से cos हट जाएगा, कंपेयर ये होते हैं एंगल तो 60 आ गया। ये 2 पावर में था, cos में भी हमारे पास 2 पावर है तो साइन में भी है, तो इसमें भी वही होगा, 2 को डिवाइड में ले जाओ 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, आंसर बस साइन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि जहां जो 60 होता है वहां वो 30 होता है, तो ये आराम से होगा, ठीक है। अब हम एक थर्ड देख लेते, मतलब 7 देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है, हम उस साइड लिख रहा हूं 3 टाइम, देखेंगे आप 3 टाइम 10 स्क्वायर थीटा और है -1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, इसको तो एज इट इज ही रखते हैं, और इस -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा है, और 1 के नीचे हम 3 को ले आते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर हटेगा तो वो यहाँ पर रूट लगा देगा 10 थीटा। 1 पे रूट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कर दो √3। और ये वाली बात आपको पता है कि 10 में 1/√3 30 डिग्री पे होता है, 30 होता है तो 10 से 10 कंपेयर होगा, एंगल से एंगल 30 डिग्री आएगा, ठीक है। लास्ट में ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वैसे वो ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा सॉल्व होता है, थर्ड के जैसा, तो आप कर सकते हैं, ट्राई करें, कोई डाउट हो तो पूछें। लेकिन ये 51 क्या कह रहा है,
51 थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना जब सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर वो क्या है। आंसर 0 और 90 के बीच में चल रहे हैं हमेशा, आपने अभी तक देखे। इसको भी देखें यहाँ 51 क्या कहता है, हम पहले तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, इसको ऊपर पूरे से कराते हैं, 51 थोड़ा बड़ा रहेगा वो, यहाँ से देखना, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब लिस्ट का 51 आपके सामने है जो सॉल्व हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफी आपको आरडी में भी देखने को मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में भी थीटा फाइंड होता है, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म है, पहले समझें। यहाँ तो डायरेक्ट 2 डिवाइड में लेने पर, मल्टीपल रखने पर वैल्यू बनती जा रही थी, अब हमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। और अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 जाएगा सामने, कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए आप 2 टाइम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 के पास ये जाएगी, पूरी वैल्यू तो सेम रहेगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 का अंदर प्रोडक्ट कराओ, 2 1 जा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसमें कराएंगे तो सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये हम ये कहेंगे नंबर्स हैं और ये 10 के मल्टीपल्स हैं। तो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो 10 के साथ में ऐड होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वेरिएबल से x ऐड होता है, y से y ऐड होता है, इसको उस फॉर्मेट में देखना। हम क्या करेंगे, 2 को तो बेचारे को यहीं रख लेंगे, 1 यहाँ से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, समझना। ये यहाँ पे tan स्क्वायर ऑलरेडी था, ये जैसे ही नेगेटिव वाला इधर आया, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब जा रहा है ये कितनी दूर, यहाँ 10 के पास जा रहा है, ये यहाँ गया तो यहाँ जाके प्लस का हो गया 2 टाइम tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है एक x 2x मिलके 3x बनाएंगे तो एक tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, दोनों कितने हो जाएंगे, बोलो आने कितने हो जाएंगे, tan स्क्वायर और 2 tan स्क्वायर हो जाएंगे 3 टाइम tan स्क्वायर थीटा, और 2 और 1 1। अब उसके जैसे ही सोचो जो पहले करते थे हम, मल्टीपल में जो होता था डिवाइड में उतारते थे, यहाँ मल्टीपल में 3 टाइम इसको नीचे ले लो, 1 के नीचे 3 tan स्क्वायर थीटा। जब ये 3 आ गया और हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये नीचे आ गया, अब अगला स्टेप पावर वाला इसलिए दिखाया गया था, जब ऊपर होता है तो नीचे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 1/3 और रूट लगा देंगे, तो ये सिंगल tan हो गया, ठीक है। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3, और सबको पता है 1/√3 30 होती है, तो बस कंपेयर कराएंगे tan थीटा इक्वल्स टू सामने tan 30 रख देंगे, कंपेयर कराने पे थीटा हमारा 30 आएगा, लिख देना ऑन कंपेयरिंग। तो इस तरह से हमारा 50 और 51 हो जाएगा। लिस्ट आपको ग्रुप में मिल रही है, जिससे आप 52 आसानी से करेंगे, 3 पार्ट है, पूरी वैल्यू रखेंगे, सामने वाला मल्टीपल होके सॉल्व हो जाएगा। एक मैं आपको ट्राई करने के लिए 53 दे रहा हूँ, और बाकी जो लिस्ट है कुछ एग्जाम्पल्स की है और कुछ MCQ, जिससे 8.2 कंप्लीट हो जाएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इसको आप रेडी करें और अपन आगे बात करते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।